अब क्या है, आप दिन में मत काम करो, आप शाम के टाइम काम करो, ताकि उसके लिए दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि शेयर मार्केट में ना बातें की जा रही है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अब देखो, कुछ लोगों के लिए लाइक कह सकते हो शेयर मार्केट ऐसी जगह थी जहां पर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की, और डेवलप करने के बाद में अब वो काम कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। स्पेशली ऑप्शन सेलर की मैं बातें कर रहा हूँ। ऑप्शन बायर तो बेचारा कहीं पे भी कर सकता है। यहाँ पे बात आए तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होने वाली है, इस चीज़ के क्या पॉजिटिव फैक्टर रहेंगे और क्या नेगेटिव फैक्टर रहेंगे, और आपके लिए ये चीज़ क्या करने वाली है, ज़रा एक बार इसको समझ लेते हैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में कि शेयर मार्केट में अगर टाइमिंग चेंजेस होते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो, शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट ना मेरे भाई वो जगह होती है जहां पर एक इंसान अपना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे कि नॉर्मली होते हैं डिग्री होती है कि एक डिग्री लेने के लिए एक इंसान को इतना टाइम देना ही देना पड़ता है, वही एक थ्रेश होल्ड वैल्यू होती है जो आपको शेयर मार्केट को देनी पड़ती है। किस चीज की? अपनी टाइम वैल्यू पे करनी पड़ती है कि भाई मैंने अपना समय दिया है इस चीज को, उस जगह से वहां पे मुझे रिटर्न आता है, नो प्रॉब्लम। किसी के लिए 1 साल हो सकती है जो थोड़ा सा फास्ट लर्नर है, किसी के लिए 2 साल हो सकती है, तो किसी के लिए 3 साल, और किसी के लिए 4 साल भी हो सकती है। तो यहां पर शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आदत है एक पर्टिकुलर टाइम पर काम करने की, और उनकी आंखें भी उसी हिसाब से खुल जाती है मॉर्निंग में कि भाई मुझे मार्केट में काम करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, काफी टाइम ऐसा होता है कि ध्यान ही नहीं रहता कि कल मार्केट ऑफ है, बट फिर भी उस कंडीशन के अंदर भी मैं मार्केट के लिए चार्ट्स को देखना चालू कर देता हूं, एंड 9 बजे बजने के बाद में पता लगता है यार आज तो मार्केट बंद थी। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारे माइंड में ना एक साइकोलॉजिकल चीज सेटअप हो चुकी होती है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम तक काम करना है। और काफी लोग ना ऐसे होते हैं कि कुछ ने अपना ही खुद का सेटअप बनाया हुआ है कि भाई 1:15 पे मैं एंटर करूंगा, ठीक है, 2:15 से पहले पहले मैं एग्जिट करूंगा। ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने देखे हैं लोग अपने लिए क्रिएट करते हैं। अब बात आती है अगर शेयर मार्केट में टाइमिंग इंक्रीज होती है तो उसका कैसे कैसे किन किन लोगों पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखो, सबसे पहली बात आ जाती है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव फैक्टर किन किन लोगों के लिए रहने वाला है। देखो, पॉजिटिव फैक्टर सबसे पहली बात है सेबी ने ऐसा किया क्यों है, समझने की बात है। सेबी का कहना यह है लाइक आम जनता के लिए चाहती हूं मैं काम करना, सेबी तो ये कहती है। अब नॉर्मली एक आदमी होता है जो जॉब करता है, तो जॉब करने वाले इंसान के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बेचारा सुबह 8 बजे निकलता है मेहनत करने के लिए, और शाम के 5 बजे तक के वो मेहनत करके अपने घर पे आता है, और वहां से वो 1,000-2,000 रुपए जो भी उसका कह सकते हो अपना बना, वो वहां से कमा के लाता है। और वो बेचारा कहता है भाई मैं तो शेयर मार्केट में काम ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शेयर मार्केट उन लोगों के लिए बनी है जो कि मार्केट टाइम में सुबह 9:15 से लेकर और 3:15 तक के मार्केट में बैठ पाए या फिर मार्केट को मॉनिटर कर पाए। बात भी सही है, वो बंदा भी सही कह रहा है। तो इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए सेबी ने बोला मालिक रुको, हम आपके लिए कुछ करते हैं। अब सेबी कहती है कि भाई हम ना टाइम ग्रो कर देते हैं। सबसे पहली बात है भाई सुबह से लेके शाम तक होगा, और शाम को लाइक 6 बजे से फिर से सेशन चालू कर देंगे, वो भी रात के लाइक 10-11 बजे तक चला जाएगा। टाइमिंग इतनी ज्यादा ग्रो हो जाएगी जैसे कमोडिटी मार्केट की होती है। उस कंडीशन में इस इंसान के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने 1,000 या 2,000 रुपए यहां से कमा के लाया, अब वो आके क्या करे, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ना उन पैसों को यहां पे गवा दे। मतलब समझ रहे हो? आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो मालिक? सही कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं? क्योंकि आप खुद सोचो, एक इंसान सुबह शाम तक मेहनत करके आया, जॉब कर रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही साइकोलॉजिकल प्रेशर है। किस चीज का? जॉब के ऊपर काम करने का। कॉमन सी बात है, जो बॉस है क्या आपको लगता है इतना इजीली आपको काम करने देगा? और उसको अगर हवा लग जाती है कि मालिक ये तो तैयारी कर रहा है किस चीज की, सेबी के बनाए रूल्स का फायदा उठाने की, कि शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक भी मैं ट्रेडिंग करूंगा, देन उस कंडीशन में जो बॉस होगा ना आपका, वो बहुत ही अच्छा होगा। वो आपको क्या करेगा? एक्स्ट्रा वर्क देगा, ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर डालेगा कि मालिक थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर से काम करो, आपको होमवर्क देगा। जैसे आपको क्या लगता है कि बच्चों को लगता है ना कि बच्चे सोचते हैं कि टीचर्स घर के लिए होमवर्क देते हैं। मेरे भाई, ऑफिस के अंदर जो इंसान काम करता है ना, उससे पूछो जिंदगी में जितना उसने होमवर्क किया होगा ना, लाइक कह सकते हो उससे ज्यादा होमवर्क वो यहाँ पे महीने में निपटा देता है। जॉब करने वाले इंसान की कंडीशन बता रहा हूं मैं। तो उस कंडीशन में सेबी के द्वारा बनाया गया रूल, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ फायदेमंद रहने वाला है। किस चीज के लिए? जो जॉब करने वाला इंसान होगा। आप खुद सोचो, आप सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मेहनत करके आए हो, वहां पे नई नई चीजें लाइक कह सकते हो जो भी आप काम करते होंगे, प्रेशर में से होकर आए, और वहां से आने के बाद 5 बजे आप घर आओगे, 6 बजे फिर से अपना लाइक कह सकते हो लैपटॉप उठाकर बैठ जाओगे रात के 11 बजे तक के लिए। तो इस चीज का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है? मुझे नहीं लगता, बिकॉज रीजन बड़ा सिंपल सा है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, करने के लिए लोग 15 मिनट के अंदर ट्रेड करके निकल जाते हैं और प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, समझ रहे हैं? और ना करने के लिए हो सकता है पूरा दिन खाली बैठना पड़े। तो क्या वो इंसान सुबह 8 बजे अगर वो ऑफिस पहुंचता है तो मिनिमम 7 बजे तो भाई सो के उठता होगा ना, तो 7 बजे से लेकर रात के
आपके 11 बजे, 11 बजे का मतलब हो जाएगा कि 12 बजे, क्योंकि 1 घंटे बाद तक के खाएगा पिएगा खाना खाएगा सब चीजें होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या इतना ज्यादा प्रेशर वाला काम करके वो पैसा कमा पाएगा? तो आंसर बहुत बड़े वाला है कि ना भाई, वो पैसा नहीं बना पाएगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना। अभी भी जो शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पता है कौन होता है? पोजिशनल। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है पोजिशनल ट्रेडर जो होता है। उसके बाद की मैं बात करूं तो यहां पे आ जाता है वो स्विंग ट्रेडर। उसके बाद की मैं बात करूं देन इसके बाद आ जाता है यहां पे इंट्राडे ट्रेडर। ठीक। एंड देन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बनना चाहते हैं स्कैल्पर। बताना चाहूंगा स्कैल्पर की बात की जाए तो मेरे भाई स्कैल्पर बंदा तब बन पाता है कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस। इट्स नॉट लाइक हलवा कि कोई भी आएगा खाएगा और स्कैल्पर बन जाएगा। क्लियर? लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा मेरे पास में लोग आते हैं कभी कभी, निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझको इंडिकेटर डेवलप कराना है, ऑटोमेशन करानी है। मैंने कहा ठीक है मालिक बताइए क्या करना चाहते हो। वो अपने कुछ इंडिकेटर बताते हैं, ये वाला ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनके चारों के इंडिकेटर के इनपुट डालो, आउटपुट में क्या करो, बाय का सिग्नल सेल का सिग्नल आना चाहिए। और इस इंडिकेटर को मैं 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पर इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। मैं कभी कभी सोचकर हंसता हूं, मैंने कहा यार कैसा बंदा है 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के अंदर काम करना चाहता है। क्या होता है, आतंक मच जाता है उसके अकाउंट में, उसको खुद पता नहीं लगता कि कितनी सेकंड में कितनी ट्रेड लग गई। और सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? कॉमन सी बात है भाई, ब्रोकर का फायदा होगा, एक्सचेंज का फायदा होगा, सेबी का फायदा होगा, लाइक कह सकते हो सबका फायदा होगा, बस इसी पोपट का फायदा नहीं होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि कद्दू करना क्या है। यही चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है ना, वो सुबह 9 से लेकर 3 बजे के बीच में भी पैसा कमा सकता है अगर वो सही से काम करता है, उसको पता हो कि लेवल कैसे निकालते हैं, क्या ओवरऑल ट्रेंड है, मुझे कितने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। अगर ये चीजें वो फॉलो करता है देन डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। अब बात आ जाती है यहाँ पे, नेगेटिव तो हो गया इनके लिए, अब पॉजिटिव जो बताया जा रहा है, जो कि समझाया जा रहा है कि मालिक ऐसे करके काम करोगे बेटा तो ऐसे फायदे में रहोगे। देखो बताया जा रहा है कि जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे नहीं पता कि लोग अपॉर्चुनिटी काउंट करेंगे उसको, या कह सकते हो वहां पे अपनी बैंड बजवाएंगे। क्यों बजवाएंगे? क्योंकि सोचो किसी ने 1000 रुपए पूरे दिन में मेहनत करके कमाए थे और यहाँ पे 2000 का चढ़ावा चढ़ा दिया, तो मेरे लिए तो मैं नहीं मानता कि वो मोटिवेट करने वाली बात होगी। मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ मेरे भाई, चाहे दिन में 5000 रुपए कमाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1000 भी छोड़ो 500 रुपए कमाओ, बट रेगुलरिटी जरूरी है। मैं खुद अपनी बात करूं ना, मैं दिन में 2000 से लेकर 5000 रुपए तक की इनकम करने की कोशिश करता हूं, बस ट्रेडिंग की बात की जाए। क्यों? रीजन है उसके पीछे यार, आपकी साइकोलॉजी डेवलप करनी है। अब देखो आप अगर चाहो, जैसे मैं अपना गेम बताऊं आपको, अगर मैं 2000 रुपीज एक अकाउंट में कमा रहा हूं और मेरे साथ में जो लाइक कह सकते हो अभी आप देख सकते हो अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, एंड इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सोचो अगर 100 अकाउंट के अंदर केवल और केवल लाइक कह सकते हो 2000 रुपीज का प्रॉफिट हम लोगों ने गेन कर लिया, तो इजीली यहां पे आप समझ सकते हो कि 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट ओवरऑल हमने गेन किया। अब उसके अंदर से कह सकते हो अगर मेरी क्षमता है तो मैं इसमें शेयरिंग लूंगा और इससे प्रॉफिट गेन करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप कहेंगे हम कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक अकाउंट में 10,000 कमाना मुश्किल काम है, और ये बात मैं जानता हूं, एक जीरो ज्यादा लग गई मेरे भाई, 10,000 कमाना मुश्किल काम है। तो इसी वजह से मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इजी बना दिया कि भाई मैं एक अकाउंट में 1000 रुपए कमाने की कोशिश करूंगा बस। और कितने अकाउंट के साथ में ऑर्डर जाएंगे, कितने अकाउंट के अंदर मेरे लाइक कह सकते हो मैं शेयरिंग कर रहा हूं या जो भी चीजें हो रही है, वो मेरी खुद की क्षमता है कि मैं पैदा कर पा रहा हूं उस चीज को। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करो, साइकोलॉजिकली बहुत स्टेबल रहोगे। बट जॉब करने वाला इंसान अगर गधे पे सवार होकर ये कोशिश करेगा कि मैं 1000 रुपए कमा कर लाया जॉब से, अब 1000 का 2000 बनाने की कोशिश करूंगा ट्रेडिंग में, डेफिनेटली आप नहीं बना पाओगे मेरे भाई। आपको क्या लगता है कि आपके ये काम हो रहा है? नहीं मेरे भाई, यहां पर असली गेम ये चीज काउंट होगी कि यहां पर बेसिकली ब्रोकर, एक्सचेंज, सेबी सबको टैक्सेस एंड चार्जेस जाएंगे, प्लस वॉल्यूम प्लस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अब ये जॉब करने वाला इंसान बेसिकली देखो, जो जॉब कर रहा है स्पेशली कॉमन बात है कि उसके पास पैसा भी है, इतना तो पैसा होगा ना कि वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। देन सोचो अभी तक के वो रो रहा था कि इस बात को कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक तो यार मैं एंट्री नहीं कर सकता, मैं तो मार्केट को देख नहीं सकता। तो अब यहां पर आ जाओ, अब क्या है, आप दिन में मत काम करो, आप शाम के टाइम काम करो, तो क्या उसके लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगा? आंसर आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई नुकसान किसको हुआ? मैं बोलना चाहूंगा नुकसान उन लोगों को काउंट होगा, जैसे कि बात की जाए ना तो किसी म्यूचुअल फंड वाले को फर्क पड़ने वाला, समझ रहे हो, ना ही कोई एसआईपी करने वाले जो बंदे होते हैं उनको फर्क पड़ने वाला, ना ही किसी इक्विटी वाले को फर्क पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? कॉमन सी बात है, इक्विटी तो अपनी स्पीड में ही चलने वाला है, ठीक है। फर्क जिसको पड़ेगा वो है ऑप्शन सेलर। आज तक की जो जो स्ट्रैटेजी उसने बनाई हुई थी ना, एक्चुअल में वो फेल होंगी, ठीक है। उसको नए नए सेटअप क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसको और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर। प्लस जो लोग एल्गो सिस्टम यूज करते हैं देन डेफिनेटली उनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एल्गो सिस्टम
को यूज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम मैनुअली ऑर्डर डालकर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी वो चीज करना इंपॉसिबल काउंट हो जाएगा। रीजन मैं आपको समझा देता हूं। देखो दोस्तों, होता क्या है, अगर मैं फोरेक्स मार्केट की बात करूं ना, मैं बताता रहता हूं आपको कि एक तो हो गया हमारा इंडियन मार्केट जिसको हम करेंसी मार्केट बोल रहे हैं, क्लियर। एक हो गया हमारा इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट। तो बहुत सारे लोग ना मेरे पास जब आते हैं कि हम फोरेक्स ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, मैं पूछता हूं भाई आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं। फोरेक्स मार्केट में ना आपने देखा होगा, लाइक मूवीज में भी देखा होगा, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, छोटे छोटे बच्चे बच्चे ना फोरेक्स ट्रेडिंग से बड़ा पैसा कमा जाते हैं। रीजन है उसके पीछे, वहां पे लीवरेज की पावर, मतलब आपके पास 1 रुपया है तो आप 200 रुपए तक की ट्रेड ले सकते हो। 1:200 का ना एक बिल्कुल स्टैंडर्ड सेट है ऑल ओवर वर्ल्ड कि भाई इतना यूज करोगे ना तो सेफ्टी के साथ काम चलता रहेगा। आप देखोगे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर काफी सारे लोग इसको कर रहे हैं। अमेरिका में तो सीधा 200, लाइक 1:200 का लीवरेज सेट है। तो मनी मैनेजमेंट तो कंपनी ने बेसिकली कर दी। काफी जगह पे ऐसा भी होता है कि 1:500 तक का लीवरेज भी मिलता है, बट वो बहुत ही प्रो ट्रेडर के लेवल के लिए होता है, लाइक 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस जिसको हो चुका है। यहां पर जो इंसान काम करता है ना, अगर वो प्रोफेशनली काम करता है, मेरे पास जैसे काफी सारे लोग आते भी है, कहते हैं हम फोरेक्स में काम कर रहे हैं, ये है वो है, चलो जी। मैं पूछता हूँ सर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, वो कहते हैं ये यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा एल्गो यूज कर रहे हो, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो मैनुअली ऑर्डर करता हूं। मैं समझ जाता हूं ये बेवकूफ बना रहा है। क्यों बना रहा है आप समझो। फोरेक्स मार्केट बेसिकली 24 घंटे पांचों दिन चलती है। क्या किसी के अंदर इतना दम है मेरे भाई कि सुबह शाम तक बैठ सके? मैं तो नहीं बैठ सकता। आप में से कितने लोग बैठ सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताओ कि आप 24 घंटे पांचों दिन, मार्केट 24 घंटे पांचों दिन चलती है। ये बात ध्यान रखना। सेशंस में काम होता है 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे, इस तरीके से 3 सेशंस होते हैं। सो आप खुद समझ सकते हो कि कोई इंसान इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए, पहले सेशन में मान लीजिए ये चलेगा तो ये दोनों सेशन बंद रहेंगे, दूसरे सेशन में ये बंद हो गया तो ये चलता रहेगा, ये बंद रहेंगे, तीसरे में ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, तो ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से बोला जाता है कि 24 घंटे शेयर मार्केट, सॉरी, फोरेक्स मार्केट रन कर रही है। तो इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए ना विदाउट एल्गो आप काम कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। अगर करने लगोगे ना देन आपको बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स काउंट होंगी, प्लस आपका बीपी ग्रो करना चालू कर देगा। जो कमाई आप यहां से करने की सोचोगे, डेफिनेटली वो कमाई तो छोड़ो, वहां पे माइनस में जाओगे, प्लस बीपी के साथ साथ बाकी बीमारियां भी अपने घर में बुला कर लाओगे, क्लियर। सो फोरेक्स मार्केट में काम करने का बेसिक फंडामेंटल है कि आपको एल्गो सिस्टम रन करनी ही होगी। और यहां पर जो इंसान काम करता है ना, वो नॉर्मल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी प्रॉफिट गेन कर जाता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना होता है छोटे टाइम फ्रेम पर, लाइक कह सकते हो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट पे बार बार स्कैल्पिंग भी की जा सकती है, क्योंकि वहां पर एल्गो रन हो रहा है। एंड एल्गो रन हो रहा है तो भाई देखो, किसी को ना तो यहां पे कह सकते हो, ना तो यहां पे इमोशनल अटैचमेंट होती है कि भाई इमोशनल अत्याचार हो रहा है, मुझे 1000 रुपए का लॉस चल रहा है, मैं तो देख नहीं सकता। सो ये सारी कंडीशंस होती हैं फोरेक्स मार्केट में एल्गो रन करने की। अब यहां पे बात आ जाती है, जब हम बात करने लग रहे हैं कि इंडियन शेयर मार्केट में टाइमिंग ग्रो करने वाली है, और टाइमिंग जो है वो 15 घंटे 16 घंटे की अगर कर दी जाएगी, तो मैं नहीं मानता कि कोई इंसान 15 घंटे या 16 घंटे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बैठकर ट्रेडिंग कर पाएगा, और विदाउट एल्गो। तो कॉमन सी बात है, एल्गो सिस्टम्स जो होंगे उनको रन करना आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में आप काम करना चाहते हो। प्लस रही बात देखो ये ऑप्शन सेलर्स की, तो मैं बताना चाहूंगा अभी तो टाइम है लाइक इस चीज को आने में, इंप्लीमेंट होने में। तो अभी से ही ना ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी को एल्गो पे शिफ्ट करने में लग जाएंगे, और 100% ये कर भी लेंगे। रीजन है उसके पीछे, इनके पास में पूरी की पूरी टीम होती है, ठीक, ये अकेले नहीं काम करते। आम जनता जो बेचारी होती है, मान लीजिए वो क्या करेगी, वो अकेले काम करने की कोशिश करेगी, तो वो पीएचडी करने की कोशिश करेगी अचानक से कि मैं क्या करूं, बिकॉज स्ट्रैटेजीज यहां पे फेल होंगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फेल होंगी, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम ऐड भी होगा, और बहुत सारी बातें ऐसी है जो वो पर्टिकुलर टाइम्स थे ना कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मार्केट खुलती है, इस टाइम से इस टाइम तक मार्केट खुलती है, उसका इंपैक्ट अब भी होगा, बट वो अब आप फील कर पाओगे। मान लीजिए कुछ मार्केट रात को खुलती है, मान लीजिए 7 बजे खुलती है, तो उस कंडीशन में उसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा हमारी मार्केट के ऊपर भी। सो इस कंडीशन में आपको वहां पे ट्रेडिंग टाइम के अंदर जो ग्रोथ होगी, उसके कारण आपका जो दिनचर्या होगा ना, पूरा का पूरा डे होगा, उसको पूरा रीशेड्यूल करना ही करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके अंदर अगर अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देंगे ना, देन डेफिनेटली उनको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, बीपी की प्रॉब्लम होने वाली है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आप खुद समझ सकते हो, अगर वो एक जगह पे 15 घंटे या 16 घंटे बैठेंगे तो उस कंडीशन में तो क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हो। सो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। अब फोरेक्स मार्केट
मार्केट में, इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में तो भाई सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे एल्गो सिस्टम रन नहीं करते हैं ना, ये सिंपल सा रूल होता है, क्योंकि इतने को तो मैनेज किया जा सकता है। बट सोचो ये भी अगर 24 घंटे और पांचों दिन काम करने लगे तो क्या लगता है कि कोई इंसान यहाँ पर मैनुअली ऑर्डर डाल सकता है? नॉट पॉसिबल मेरे भाई, दिमाग खराब हो जाएगा ऐसा करने वाले का। ऐसे ही यहाँ पर होने वाला है कि अगर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना चाहता है, इनके स्टॉक सॉरी इनके फ्यूचर्स या ऑप्शंस में काम करना चाहता है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात होगी कि उसको भी एल्गो सिस्टम पे शिफ्ट होना होगा। और सबको एल्गो सिस्टम चलाना आता होगा लगता है आपको? कद्दू किसी को नहीं आता, ये बात ध्यान रखो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, मैं देखो किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे बता रहा हूं कि रियलिटी क्या है। अभी क्या है, 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं डीमेट अकाउंट जो हैं जो बेसिकली काम कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज लोग समझते हैं इस बात को कि खुद पैसा कमाने से, खुद पैसे के लिए काम करने से वो कभी अमीर नहीं बनेंगे जब तक कि वो पैसे से काम कराना नहीं सीखेंगे। कॉमन सी बात है, आप अपने समय को बेचकर कभी भी अमीर नहीं बन सकते, इस बात को आपको क्लियरली समझना है। आपको यहां पर अपने समय के हिसाब से अलग पैसे से काम करवाना सीखना है, और पैसे से काम केवल एक ही जगह पे कराया जा सकता है, किसी को उधार देकर नहीं, केवल और केवल शेयर मार्केट में काम कर। और ये बात धीमे धीमे लोग समझ रहे हैं, नए नए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं। आज वो मान लीजिए स्टार्टिंग कर रहे हैं 18 साल से, तो जिस दिन वो बेसिकली कह सकते हो 24 साल या 26 साल के होंगे, तो कॉमन सी बात है उनके माइंड में इतना तो साइकोलॉजिकल लॉजिक बैठ जाएगा कि मुझे पैसे से काम करवाना है, नॉट पैसे के लिए काम करना है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चीज में कि अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, अपने टाइम को बेचकर पैसा कमाने की बात कर रहे हो, तो आपके पास एक लिमिटेड सोर्स है। लिमिटेड क्या है? लिमिटेड है आपका टाइम, समझ रहे हो? बट अगर आप पैसे से काम करा रहे हो, तो पैसे से पैसे कमाने का जो प्रोसेस है ना, वो कुछ ऐसा बन जाता है। आपने मान लीजिए इनिशियल अमाउंट 10,000 से काम चालू किया, काम करके पैसे के लिए काम कराया, यहाँ पे 1,000 रुपये भी ऐड किया आपने, 1,000 रुपये ऐड किए, वापस पैसा आया, और आने के बाद में अब ये 10,000 जो थे, कॉमन सी बात है उनकी बात करें तो यहाँ पे 10,000 के अब क्या बन चुके हैं? 11,000 बन चुके हैं। सेम प्रोसेस वापस घुमाया गया, टाइम के साथ में, आपको यहाँ पे टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी पड़ रही है, वापस घुमाया गया। अगर यहाँ पे 1,000 और ऐड हुए तो कॉमन सी बात है 11,000 के यहाँ पे कह सकते हो 12,000 काउंट हुए। इस तरीके से पैसे कमाने की जो प्रोसेस होता है ना, अगर आप इसको ऑटो पायलट मोड पे डाल पाते हो, देन डेफिनेटली आप अमीर बनने वाले हो। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हो ना, देन कभी भी आप सेल करके अपने टाइम को बेचकर कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इस बात को दिमाग में पहले ही बिठा लेना कि अपने समय को अलग कर दो, अपने पैसे को बोलो मालिक तुम काम करो, तुम्हें मैंने कमाने के लिए जितना काम करना था वो कर लिया, अब आपका काम है ये वाली साइकिल को कंटिन्यू करना। मेरा खुद का टारगेट ना देखो यही होता है, मेरा खुद का टारगेट यही है। मैं अगर एक डायग्राम में आपको समझाऊं कि पैसा लाओ, पैसा लाकर पैसे से पैसा कमाओ, इस तरीके का कुछ सिस्टम सेटअप क्रिएट करके पीछे बैक एंड में बैठकर देखो कि भाई क्या चल रहा है, समझ रहे हो? इसको सेटअप को कंप्लीट मॉनिटर करो। ये है असली स्ट्रेटजी जो काम करनी भी चाहिए और करती भी है। आप देखोगे जितने भी लोग पैसा कमाते हैं ना, उनका खुद ब खुद कुछ ना कुछ ऑटो पायलट मोड सिस्टम होता ही है। अगर आप अपना टाइम इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर करोगे कि बिना टाइम के ये ऑटोमेशन सिस्टम नहीं रन होगा, देन कभी भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो जी, सच बोल रहा हूं। आपको खुद समझनी चाहिए कि आप अपने समय को बेचकर ज्यादा अमीर नहीं बन सकते। तो अभी तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जब आप 15 घंटे मार्केट चलेगी तो 15 घंटे आप खुद समझ सकते हो जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज होंगी वो आपकी फेल हो जाएंगी। कॉमन सी बात आती है, रीजन है उसके अंदर जो भी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उनके अंदर कुछ लॉजिक्स होते हैं, प्लस जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। कॉमन सी बात है, मार्केट ज्यादा टाइम खुलेगी देन उस कंडीशन में जो डिके होता है उसकी बात की जाए तो उस पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी कारण मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अगर यहां से शिफ्ट होना चाहते हो तो डायरेक्टली आप शिफ्ट हो जाओ, अभी भी टाइम है करेंसी सेगमेंट के पास। देखो कॉमन सी बात है, आपको क्या चीज चाहिए? आपको चाहिए पैसे। कॉमन सी बात है, आपको कहीं फेसबुक पे लिखना है क्या कि मैं निफ्टी ट्रेडर हूं? आपको यूट्यूब पे लिखना है क्या कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं, या अपने पड़ोसी को बताना हो? कॉमन सी बात है, ऐसा कोई इंटेंशन अगर नहीं है तो आपको मेन टॉपिक है कि आपको पैसे कमाने हैं। और देखो काफी सारे लोग, बाबा लोग ऐसे होंगे, हमको तो पैसे नहीं कमाने, हम तो ज्ञान अर्जित करने के लिए आए हैं। भाई देखो ये पागलों वाली बातें मत किया करो, क्योंकि अगर पैसे को बुरा लग गया ना, अगर आपके देखो काफी टाइम ऐसा होता है हमारी जुबान पे ना सरस्वती जी होती है, अगर हमने कभी बोला अरे हमें पैसे वैसे ना चाहिए, हम तो जितने हैं उतने में खुश हैं, गलती से ये बात बोल दी और भाई उसी टाइम पे मुंह पे सरस्वती जी बैठी हुई ना, तो आपकी बैंड बजना तय है और
आप तो अपनी तो बजाओगे बैंड, अपनी फैमिली की बजा दोगे, क्यों बजाओगे? सोचो समझो भाई, सोचो। आपने तो बोला मैं तो भाई 10,000 महीना में भी काम कर सकता हूँ, बट हो सकता है आपके बच्चे जो हैं वो ना कर पाए, आपकी फैमिली मेंबर्स ना कर पाए, तो उनका क्यों फ्यूचर खराब करना? तो हमेशा ये बोला करो पैसा कमाना अच्छी चीज है, इसको पॉजिटिव लेकर चला करो, नेगेटिव कभी मत लिया करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पैसे के प्रति ना नेगेटिव बातें करते हैं कि पैसे के कारण भाई के साथ लड़ाई बचती है। अरे पोपट, पैसे ना होने के कारण बचती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा, आप देख ही नहीं पा रहे हो, एक ओवरव्यू ले ही नहीं पा रहे हो, आप बेसिकली ये प्रॉब्लम कर रहे हो। तो अगर आपको पैसे कमाना मेन मोटिव है कि मुझे पैसे से पैसे कमाना है, देन डेफिनेटली आप करेंसी सेगमेंट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। अगर आप बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर अभी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर भी रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में आपकी स्ट्रैटेजीज फेल होने वाली है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। क्यों फेल होंगी? टाइमिंग चेंज होंगी, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी एल्गो सिस्टम पे रन करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर आपको एल्गो सिस्टम रन करना नहीं आता, एल्गो सिस्टम पे कैसे काम किया जाता है, देन भूल जाओ, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये बात दिमाग में बिठा लेना। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि मार्केट अब शाम को भी खुलेगी जी, हमारे लिए अच्छा हो गया, भाई तुम्हारा पोपट बनाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखो। कद्दू अच्छा हो गया। ट्रेडिंग करने की बात की जाए ना, तो दिन में 1 से 2 ट्रेड की जाती है, बात ध्यान रखना। अगर आप 15 घंटे बैठोगे तो 15 घंटे में अगर 15 ट्रेड भी करोगे तो आप अमीर बनो ना बनो, आपका ब्रोकर, आपके एक्सचेंज, आपका सेबी, ये जरूर अमीर बनने वाला है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अगर आपको लग रहा है कि आप अमीर बन रहे हो, देन आपका पोपट बन रहा है इस मामले में। बहुत सारे लोग बाबा लोग होंगे, कैसी बातें कर रहे हो जी, सच बोल रहा हूं। अगर इसमें कुछ भी कमी है नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई ये गलत चीज बोल रहे हो। आप खुद समझ सकते हो, जो एल्गो बिना काम करने की सोचेगा वो कैसे 15 घंटे काम कर सकता है? क्या कर सकते हो? सुबह 9 बजे से लेकर बेसिकली आप बैठकर और रात के 11 बजे तक के बैठ सकते हो एक जगह पर? कॉमन सी बात आती है। बीच में ब्रेक होंगे, एग्री करता हूं, कद्दू ब्रेक, क्या करोगे उस ब्रेक का? कॉमन सी चीज है। अगर इतनी मेहनत करनी होती, इतनी मेहनत तो यार एक मजदूर भी नहीं करता ना। सोचने की बात है। इतनी मेहनत, अगर आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी जो ऐसी चीज़ों को जानते हो, तब भी आपको इतनी मेहनत करके वो 1,000-2,000 रुपये कमाने की एक्सपेक्टेशन करनी पड़े, आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छी बात है। 1,000-2,000 कमाने की एक्सपेक्टेशन है तो यार ये तो यहाँ से भी पूरी हो सकती है, बहुत ही ईजी वे के अंदर, एक चीज़ के ऊपर काम करते हुए, जिसको बोलते हैं यूएसडी INR। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई आप सभी लोगों को। तो आप में से जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, मेरे भाइयों, तुम एल्गो सिस्टम को सर्च करना चालू कर दो, अपनी स्ट्रैटेजीज को उस हिसाब से डेवलप करना चालू कर दो, वरना अचानक से आपको धप्पा लगेगा, अरे मालिक कल से तो टाइम चेंज हो गया, समझ रहे हो? देन उस कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी वहां पे श्योर फेल होने वाली है। ठीक, कोई सोचता हो ऑप्शन बाइंग करके बैठूंगा, ऑप्शन बायर की तो और भी ज्यादा बुरे वाली हाल होने वाला है, क्योंकि इतना टाइम मार्केट खुलेगी, मार्केट बहुत ही स्लो मूवमेंट करा करेगी, कॉमन सी बात आती है। तो उस कंडीशन में डिके होना तय है। तो ऑप्शन बायर तो आप भूल ही जाओ, ऑप्शन बाइंग करना तो वहां पे भूल ही जाओ, ये बात ध्यान रखना। यहां पे फिर ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए तो आपको पता ही है कि सेबी की तरफ से भाई कितना ज्यादा हाई फंड की जरूरत होती है। तो ये फंड की जरूरत को कम करना चाहते हो तो आप ऑप्शन सेलिंग करेंसी सेगमेंट में भी कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कर भी रहे हैं अभी देखकर वीडियोस को। जो लोग कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोगों ने वीडियोस को देखकर ऑप्शन सेलिंग के अंदर हाथ आजमाने की कोशिश की है। और ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं मेरे भाई, अगर आप 5,000 रुपये भी लगा सकते हो ना, 5,000 रुपये, तो आप स्टार्टिंग तो कर ही सकते हो। आपको देखो, मैं ये कहूंगा पैसे से पैसे कमाना है, आई एग्री। अभी अगर आप 5,000 से काम करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको गधे पे सवार होकर 5,000 के 5 लाख बनने वाले हैं। होने वाला क्या है, जब आप काम करोगे 5,000 पे अगर आपने महीने के 500 रुपये भी निकाले ना, तो एक्चुअल में मेरे भाई वो 10% बैठते हैं। ठीक, और दुनिया का कोई बैंक आपको 10% पर मंथ, ये मंथली की बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा बैंक नहीं है जो आपको पर मंथ 10% पे करता हो। आज आपके 5,000 है, कल को 50,000 होंगे। और अगर आप प्रैक्टिस के साथ ग्रो कर रहे हो 6 महीने 7 महीने, अगर 5,000 भी निकाल लेते हो तो 10% कोई बैंक आपको पे नहीं करता पर मंथ के हिसाब से। अब यही हिसाब बैठ जाता है अगर क्वांटिटी के साथ में हम यहाँ पे फंड को ग्रो करते हैं। कोई इंसान सोचता हो कि बिना फंड को ग्रो करे मैं 5,000 से 5 लाख रुपए कमा लूंगा, भाई तुम गलत जगह पे आ गए हो। यहाँ पे काम करने के लिए एक इनिशियल अमाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपना घर चलाना चाह रहे हो शेयर मार्केट से, तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना हमारा, वो हमारा पैसा ही है। ठीक, यहां पर प्रोडक्ट ही पैसा है। अगर आप सोच रहे हो मैं मेहनत करूंगा खून पसीना, भाई यहाँ खून की भी जरूरत नहीं है तुम्हारे, और तुम्हारे पसीने की भी जरूरत नहीं है। लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एसी के अंदर बैठकर 22 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे काम करते हैं, एक बूंद खून नहीं बहता उनका, एक बूंद पसीना नहीं बहता। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन के लाख लाख रुपए उठा के लेके जाते हैं मार्केट से। कारण है उनका फंड बड़ा है। सोचो किसी का 5 करोड़ का फंड है, तो भाई दिन के 2-3 लाख रुपए निकालना इट्स लाइक हलवा, समझ रहे हो? वो आएगा, हल्का सा ट्रेड डालेगा, प्रॉफिट गेन करेगा, निकल जाएगा। अब आप कहोगे 5 करोड़ कहां से लाऊं, कौन सा बैंक लूट के लाऊं? देखो वो चीज मैं नहीं कह रहा हूं आपको, मैं तो बता रहा हूं आपको कि आपको यहां से स्टार्टिंग करनी है, धीमे धीमे ग्रो करना है। अगर गधे पे सवार होने की कोशिश करोगे कि अचानक से कुछ एकदम
एक्सट्रीम हो जाए, भाई ऐसा नहीं होता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, कहते हैं कम से कम 20% तो रिटर्न आना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुमने कौन से कॉलेज से डिग्री ली है? मैं तो सीधा बोल देता हूँ, कभी कभी क्लाइंट बुरा मान जाता है, मान जाए भाई, मूर्ख आदमी से 100 कदम दूर रहना चाहिए, समझ रहे हो। मैं खुल्लम खुल्ला आपको भी बोलूंगा, अगर आपके पास में दो ऐसे मूर्ख है ना जो कह रहे हैं शेयर मार्केट जुआ है, जुआ है, अगले ही दिन उसको बोलो मालिक मेरे बगल में दिखे ना तो सच में जुए में तुम्हें हरा दूंगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे लोगों से, मूर्ख लोगों से जो कहते हैं भाई मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं, चलो जी ठीक, 1 लाख रुपए हैं, मुझे कम से कम महीने का ना 20% आप मुझे दे दो, बाकी जितना प्रॉफिट आए ना वो आप रख लो। मतलब ऐसे हैं, ऐसे लोग आते हैं। और जब ऐसे लोग मुझसे बात करते हैं ना, मैं सीधा समझ जाता हूँ भाई इसने कौन सी डिग्री ली है मुझे नहीं पता। देखो कॉमन सेंस होना जरूरी है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। डिग्री यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती, ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर कोई इंसान 20% मंथली कमाने की बातें कर रहा है ना, तो कॉमन सी बात है वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, बिकॉज उसके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज लेने की क्षमता है ही नहीं। नॉर्मली उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में बैंक्स कितना कमा के देते हैं, एक अच्छा फाइनेंशियल रिटर्न कितना होता है, समझ रहे हो, उनको पता ही नहीं है। अगर कोई इंसान ये सोचता है ना कि 20% मंथली निकल जाए, कुछ तो ऐसे पोपट भी हैं 30% की बातें करते हैं मुझसे आगे सीधा। कम से कम सर 30% तो बनना चाहिए ना, करेंसी में तो लीवरेज बहुत हाई मिलता है। अगर हम कैलकुलेशन करें दिन का इतना 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 इतना, समझ रहे हो, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक अलग लेवल पे चलता है। और मैं फोन के पीछे बैक एंड पे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होता है, थोड़ी सी हंसी भी आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? कि ये इंसान एक पढ़ा लिखा आदमी है जो अपने आप को अच्छा खासा पढ़ा लिखा बता रहा है, और स्पेशली इंग्लिश तक में बात कर रहा है बीच बीच के वर्ड में। वो इंसान अगर ऐसी बातें करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। इज्जत के साथ काम करना चाहते हो, तमीज से काम करना चाहते हो तो करेंसी में स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो मेरे भाई अपनी स्ट्रेटजीज को एल्गो पे शिफ्ट कर लो, बिकॉज अचानक से आपको धप्पा लगे और आप कुछ भी ना कर पाए अचानक से, देन वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है। अपने आप को डेवलप करो उसी हिसाब से कि मार्केट इतने टाइम खुलेगी तो क्या होने वाला है। देखो अभी मार्केट के पूरे कंफर्म टाइम को बताया नहीं गया है, कॉमन सी बात है, अभी केवल बातें चल रही है, अभी प्रपोजल दिया जा रहा है। तो अभी 2024 के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट की जाएगी तो उस कंडीशन में देखा जाएगा जो होगा। वैसे भी अपने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर भी नहीं रहे हैं ना, तो कॉमन सी चीज आ जाती है। जो कर रहा है बेचारा वो देखेगा, वो दुखी होगा या खुश होगा, उसकी खुद की इंटेंशन, उसकी खुद की सोचने की क्षमता कि वो क्या सोचता है। ठीक, एक ही चीज का इंपैक्ट किसी के ऊपर कुछ होता है तो दूसरे के ऊपर कुछ और होता है। यही प्योर बिजनेस का, एक बिजनेस का बेसिक मॉडल होता है। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। बाकी करेंसी वालों तुम टेंशन मत लो, सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक मार्केट बहुत है। मैं तो कहता हूँ इससे ज्यादा भी हो जाएगा, हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी स्ट्रैटेजीज तब भी वहां पे प्रॉपर वर्क करने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये बात दिमाग में बिठा लेना। तो अपनी तरफ से तो यहाँ पे कोई रेड सिग्नल नहीं है, पूरा प्योर ग्रीन सिग्नल है। ठीक है, सो ये तरीका हुआ काम करने का। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अपने लाइक कह सकते हो कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ कि आपके हिसाब से ये स्टेप बिल्कुल सही है या इसके अंदर कुछ कमियां हैं। जरा मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या इसमें कमियां हैं बेसिकली, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैंने कोई पॉइंट छोड़े या नहीं छोड़े। ठीक है, और रही किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो भाई क्या करना है, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा उसका आप फिल कर सकते हो। ठीक है, कॉमन सी बात आती है। बाकी अगर कोई शेयर मार्केट में नया है, अगर वो एंटर करना चाहता है तो मैंने नीचे 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक दी हुई है। अगर आप उनमें से किसी भी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, यूएसडी एनआर करेंसी के ऊपर पेपर ट्रेड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको ट्रेड लेवल भी शेयर किए जाते हैं, जिसमें कि आप चेक कर सकते हो कि कैसे काम किया जाएगा। उस ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया जाता है। अगर आप कोई भी एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, ओपन करने के बाद में इस नंबर पर मैसेज करते हो कि भाई मैंने अकाउंट ओपन किया है एंड मैं इस ग्रुप में एक्सेस लेना चाहता हूं, तो आपको उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। बाकी आज का वीडियो क्वेश्चन है 42 + 91 कितने होते हैं। ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर कमेंट नहीं, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बताओ कितने लोगों ने वीडियो को लास्ट तक यहाँ तक देखा। ठीक, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ कि भाई आपके हिसाब से ये फैक्टर सही होना चाहिए, टाइम बढ़ना चाहिए, या फिर जो टाइम है उसी हिसाब से काम चलना चाहिए। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।